महासमर में नेताजी का तेजी से पाला बदलने का दौर जारी है। सियासी दलों में ज्यादा से ज्यादा नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की होड़ मची है। टिकट को लेकर जारी घमासान के बीच नेताओं का घर बदलने का खेल भी चरम पर है। चुनावी शंखनाद के बाद झारखंड में नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। चुनावी टिकट का लालच नेताओं को दल बदल के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जिसके नेताओं ने दल बदल ना किया। दल बदल कराने के लिए कुख्यात बीजेपी का इस बार कई पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने दामन थामा है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में जो सबसे चौंकाने वाले नाम हैं, उनमें कांग्रेस के मनोज यादव, जेवीएम के प्रकाश राव, कांग्रेस के सुखदेव भगत, जेवीएम के कुणाल सारंगी, जयप्रकाश भाई पटेल, आरजेडी नेता जनार्दन पासवान और भानु प्रताप शाही शामिल हैं। दल बदल करने वाले नेताओं में बीजेपी के बाद आजसू इस बार दूसरी पसंद बनी है। इसने बीजेपी जैसे पार्टी में सेंध लगाकर राधा कृष्ण किशोर, शालिनी गुप्ता और कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचु को अपने पाले में लाकर दो बड़े सियासी दल को झटका दिया है। बीजेपी और आजसू की तरह जेवीएम भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। बीजेपी के ताला मरांडी, फूलचंद मंडल और आजसू के विकास मुंडा को पार्टी में शामिल कराकर हेमंत ने अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया है। अभी व्यापक पैमाने पे संघर्षशील नेताओं का और हमारे विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोगों का जुटान हो रहा है। आज डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रहा है। क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि विकास हो, महज लफाबाजी करने से काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए बड़ी संख्या में लोग हमारे दल में भी आए हैं और पार्टी ने जिसको योग्य समझा उसको उम्मीदवार बनाया। दल बदल को बीजेपी और आजसू जहां अपना चुनावी रणनीति बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी की आलोचना की है। पिछले 5 वर्षों से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में रही है। सबसे ज़्यादा ये कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो लोगों को अपने दल में लाने की जो उन्होंने प्रयास शुरू किया, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। दल बदल से सियासी दलों को चुनाव में फायदा होगा या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इससे नेताओं की राजनीतिक आस्था और विचारधारा पर जरूर सवाल उठे हैं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। टिकट कटने के बाद चक्रधरपुर के जेएमएम विधायक शशिभूषण सामड़ ने जेवीएम का दामन थामा। अब वे जेवीएम के टिकट पर चक्रधरपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शशिभूषण सामड़ ने हेमंत सोरेन पर निशाना भी साधा और अपनी जीत का दावा भी किया। अकेले हूं इस मैदान में, सब खत्म, कोई मुकाबला में नहीं है। हम तो किसी को, हम कौन है वो हमारे टक्कर में, हम तो अभी तक नहीं समझे हैं, सब जीरो में है। झारखंड पार्टी ने पूर्व नक्सली कुंदन पाहन की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया है। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष इनोस सेका ने खुद कहा कि गलतफहमी में कुंदन पाहन को टिकट दिया गया, जिसके बाद रात में केंद्रीय कमेटी ने कुंदन पाहन को दिए गए टिकट को वापस लेने का फैसला लिया। पाहन को टिकट देने का कारण कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग टिकट दिए थे, लेकिन हम लोग अपना टिकट को वापस ले रहे हैं, क्योंकि पब्लिक झारखंड पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी है और लोगों की अस्तित्व की पार्टी है। लोगों का इच्छा है कि झारखंड पार्टी से हम लोग को नहीं लड़े, हम लोग उसका टिकट को वापस ले लिए हैं। कुछ हम लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था, जिसके कारण ऐसा हो गया, लेकिन अब बात क्लियर साफ हो गया। हम लोग उसका टिकट झारखंड पार्टी से वापस ले लिए हम लोग। इधर झारखंड पार्टी से उम्मीदवारी रद्द होने के बाद भी हजारीबाग के ओपन जेल में बंद पूर्व नक्सली कुंदन पाहन तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज बुंडू के एसडीओ ऑफिस में कुंदन पाहन नामांकन दाखिल करेंगे। हजारीबाग ओपन जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कुंदन पाहन को तमाड़ ले जाया गया। पाहन आज कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग ओपन जेल से जा रहे हैं और जहां की वो तमाड़ के विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। और अब देख सकते हैं हमारे पीछे की कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें कि कुंदन पाहन यहां से जा रहे हैं और उन्होंने यहां से जाते जाते न्यूज़ 18 के साथ अपनी विचार को साझा किया है और कहा है कि जनता की दुख सुख में हम भागीदारी बनेंगे। और ये हमारे लिए पहली बार इस
प्रकार का चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में भी उत्साह दिखा है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से कुंदन पाहन जा रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग।